करने कराने वाला वही है। ये सत्य है कि सब कुछ वही करता है, करवाता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन काश हम बांसुरी बन पाए। काश हम बांसुरी बन पाए, अपने आप को अहंकार से खाली करके ये कह सकें कि जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा। बांसुरी के स्वर सबको प्रिय क्यों लगते हैं? कन्हैया की बांसुरी ने पूरे त्रैलोक्य को विमोहित करने की क्षमता कहां से पाई, कैसे पाई? कारण एक ही, बांसुरिया ने अपने आप को अंदर से खाली कर दिया, अर्थात अपने अहंकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और दूसरी बात, बांसुरिया ने यह निश्चित कर लिया कि आज के बाद मेरी कोई आवाज नहीं, जो कन्हैया की आवाज बस वही मेरी आवाज, जो कन्हैया का स्वर बस वही मेरा स्वर, मेरी निजी कोई आवाज नहीं। जीवन में जहां ये स्थिति बन जाए, अंदर का अहम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राष्ट्र भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण तो थे ही थे, लेकिन साथ साथ प्रभु भक्ति का भी अद्भुत भाव उनके जीवन में था। और आज मेरे देश को आवश्यकता भी इसी बात की है कि ईश्वरीय भाव से, ईश्वरीय भक्ति से संपुटित राष्ट्र भक्ति सबके मन में आए। ईश्वरीय भक्ति से संपुटित ये आवश्यक है कि ईश्वरीय भाव होगा तो अहम नहीं जागेगा। नहीं तो सीधी बात, भले ही कोई सेवा हो, भले ही कोई समाज का काम हो, भले ही कोई परिवार का दायित्व हो, भले ही कोई व्यापार का दायित्व हो, भले ही कोई राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व हो। हमारे अनेक राजनेता यहां बैठे हैं, लेकिन सबको पता है कि मंच पे हम बात स्पष्ट ही कहते हैं, भले ही राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, यदि ईश्वरीय भक्ति साथ नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आवश्यकता है ईश्वर की, क्या आवश्यकता है धर्म की? ईश्वर की आवश्यकता यही है, वो साथ होगा तो जीवन में अहम नहीं आएगा, जीवन में मैं नहीं पनपेगी। पंडित राम प्रसाद की बात, बिस्मिल की बात आपसे कही जा रही थी। उन्होंने एक जगह कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे। गीता का सिद्धांत और जीवन की निश्चिंतता की सहज स्थिति उनके इन शब्दों में, और बांसुरिया की जो भावना है वो बिल्कुल इन दो पंक्तियों में आप देखेंगे। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। मालिक तेरी रजा रहे, तेरी इच्छा। बांसुरिया कहती है मेरी अपनी कोई आवाज नहीं, जो कन्हैया की आवाज वही मेरी आवाज। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं, अर्थात मेरी मैं, मेरा अहम मेरे जीवन में ना रहे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, न मेरा अहम रहे और न मेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर रहे। तेरी इच्छा मेरी इच्छा। और अहंकार की तो कोई भूमिका ही नहीं जीवन में। इसे तो जितना शीघ्र हो सके, आज समापन के सत्र में कुछ बातें हम पक्की कर लें। सुनना अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। सुनना आवश्यक है लेकिन सुनना सब कुछ नहीं है। व्यवहार, आचरण, चिंतन, इन बातों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प, दृढ़ता जीवन में, सत्संग की पूर्णता केवल इस बात से नहीं हो जाएगी
कि सत्संग में इतनी भीड़ आई। सत्संग की पूर्णता केवल इस बात से होने वाली नहीं है कि आयोजन कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, कितना बड़ा था। सत्संग की पूर्णता केवल इन बातों की मोहताज नहीं है। सत्संग की पूर्णता तो तब होगी जब सत्संग की कोई एक प्रेरणा हमारे जीवन में मुखरित होकर हमारे जीवन की दिशा बदल दे। पूर्णता तो वहां। आओ इस आयोजन इस रूप में पूर्णता की ओर ले जाने का मन बना। व्यासपीठ पर बैठना व्यसन नहीं, व्यवसाय नहीं, केवल एक ही बात ही नहीं, एक ही कसक मन में रहती है। इतनी अनूठी, इतनी दिव्य, इतनी उदार, इतनी अलौकिक हमारी संस्कृति, हमारी प्रेरणाएं, और हम उनसे वंचित रहकर कैसे दारिद्रता का सा जीवन जी रहे हैं। परंपराओं को संभालें, प्रेरणाओं को आत्मसात करने का मन बनाएं, और उसमें आज ये बात निश्चित कर लें कि जीवन में मैं नहीं, अहंकार नहीं, डोर सौंप दो। जितना शीघ्र हो सके जीवन की डोर सौंप दो उस कुशल सारथी के हाथ में। बहुत कुशल सारथी, निश्चिंत हो जाओ ये कह करके अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस